अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वर्दा खान आप सबके साथ एक बार फिर स्टॉक मार्केट की अपडेट्स और एनालिसिस के साथ हाजिर। आज संडे का दिन है, मार्केट बंद है, कल भी आज भी। तो आज हम बात करेंगे कल के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हवाले से, जो उसने कल नेगेटिव ट्वीट अपना डाला है कि वो पाकिस्तान में अपनी मुज़ाकराती टीम को नहीं भेज रहे हैं। तो इसका मार्केट में कल यानी कि बरोज़ मंडे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैनिक नहीं होना। मार्केट अगर नेगेटिव भी होती है, ये बात मैं आपको अपने पिछले वीक की वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि मार्केट नेगेटिव हो सकती है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के हवाले से। मार्केट इस वक्त न्यूज़ अपडेट्स के साथ ही चल रही है। जैसी न्यूज़ होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मार्केट वैसी ही हो जाती है। कल के हवाले से अब होगा क्या? कल अगर जैसे कि पिछले 2 दिनों से होता आ रहा है, मार्केट हाफ डे में नेगेटिव पॉइंट्स के साथ गिर रही है और फिर हाफ डे में पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ प्लस हो रही है, तो कल भी ये हालात मुमकिन हो सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के दौरानिए में ही आ जाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि पैनिक सेलिंग ना करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो किसी भी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मज़ीद कल देखते हैं कि मार्केट गिरती है, तो ये उनके लिए बाइंग का मौका है। अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अपने शेयर्स, खरीदे हुए शेयर्स को एवरेज बाइंग करें और अपनी एवरेज को नीचे लेकर आएँ। और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी मार्केट के अकॉर्डिंगली काम करें। अगर कल नेगेटिव होती है तो बाइंग करें, पॉजिटिव होती है तो सेलिंग करें। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उन इन्वेस्टर्स से जो बिगिनर्स हैं या जो आना चाहते हैं। देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जायज़ा लें कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी अगले 3 से 5 साल तक होल्डिंग की है या नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो आपकी ज़रूरत नहीं है तभी आप स्टॉक मार्केट में उस अमाउंट को इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर वो पैसे आपको लगता है कि आप जल्दी निकालना चाहते हैं या आपको जल्द से जल्द ज़रूरत है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर उन पैसों को इन्वेस्ट ना करें। सेकेंडली ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक रूल के तहत चलाएं, 50, 20 और 30 का रूल। यही मेरी मेंटोरशिप है, यही मेरी गाइडेंस है और मैं हर बंदे को यही कहती हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला 50% आप उन शेयर्स में लगाएं जो कि ब्लू चिप हैं और डिविडेंड्स देते हैं और उन्हें परचेज करके आप छोड़ दें। अगला 30% आप रखें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यानी कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें, 2 दिन 3 दिन की या 2-3 हफ्ते की या 2-3 महीने की। तीसरी 20% की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी होनी चाहिए एवरेज बाइंग के लिए। अगर कोई भी शेयर हमें ऐसा लगता है कि भाई अब इससे बाहर आना चाहिए या इसकी प्राइस नीचे है, अब हमें इससे निकलना है, तो उसकी एवरेज बाइंग के लिए आप अपना 20% का अमाउंट एक साइड पर ज़रूर रखें। तो इस तरह के रूल को अगर आप अप्लाई करके चलते हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग में इंशाअल्लाह स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बड़ा लॉस बुक नहीं करेंगे। अगर आप मेरी प्रॉपर मेंटोरशिप और गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और डेली बेसिस पे मार्केट के एनालिसिस और टेक्निकल फंडामेंटल्स को जानने समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।